हम लोग पिछले वीडियो में कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में सीखे थे और सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के को समझने का प्रयास किए थे। आज मैं अपने अगले वीडियो को लेकर आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से जो आज हम लोग सीखेंगे उसके बारे में पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कीबोर्ड और माउस को समझना और उससे कैसे कार्य किया जाता है कंप्यूटर में, उस चीज को जानना। मेरा नाम है गोविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करें और आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है वो उसके जो बटन्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कीबोर्ड और माउस दोनों ही एक इनपुट डिवाइस है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है। तो आज हम समझते हैं कि कीबोर्ड क्या होता है और कीबोर्ड में हम लोग काम कैसे करते हैं और किस बटन का क्या प्रयोग है। सबसे पहले ये बता दें कि कीबोर्ड का आविष्कार अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने क्रिस्टोफर लेथन सोलिस ने किया था। कीबोर्ड में अगर कुछ बटन की बात करें हम कुल बटन की, तो कीबोर्ड में कुल बटन की संख्या 104 होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये, क्योंकि ये बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में आता है कि कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं। तो ये कितने होते हैं? 104। ठीक इसी तरीके से हम लोग जानते हैं कि कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं और पहले ये समझते हैं कि कीबोर्ड को कितने भागों में, बटन को कितने भागों में बांटा गया है। तो कीबोर्ड के बटन को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक भाग हो गया। यहाँ पर जो देख रहे हैं 2 भाग, ये ऊपर की ओर है फंक्शन, जिसको फंक्शन की बोलते हैं हम लोग, ये तीसरा और ये बीच वाला चौथा। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे तो किस एरिया को हम लोग, कीबोर्ड के किस एरिया को क्या नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये ऊपर का जो आपको एरिया दिख रहा है इसको हम लोग फंक्शन की बोलते हैं, F1 से लेकर F12 तक। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो ABCD वाला एरिया आपको दिख रहा है इसको हम लोग अल्फाबेटिकल की बोलते हैं। फिर अगर इस जगह की बात करें तो इसको हम लोग कर्सर कंट्रोल की बोलते हैं। और अगर हम बात करें इस साइड वाले एरिया का तो इसको हम लोग नंबरिकल की बोलते हैं, न्यूमेरिकल की। इसका मतलब है इसमें हम लोग नंबर्स को टाइप करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पर एक बटन है कैप्स लॉक, को इसका क्या प्रयोग है, जो हमें टाइपिंग करते वक्त इस टाइपिंग अगर हमको करना है तो इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कैप्स लॉक का बटन ऑन है तो हम जो भी अल्फाबेटिकल यहाँ पर दिख रहा है A to लेकर Z तक, हम किसी बटन को भी प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। अगर हम कैप्स लॉक को बंद कर देते हैं तो वो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। लेकिन अगर कैप्स लॉक ऑन है और जब हम टाइप कर रहे हैं तो कैपिटल लेटर में टाइप हो रहा है, अगर हमको उसी बीच अगर हमको उसको स्मॉल लेटर में भी टाइप करना है कुछ वर्ड को, तो हम बिना कैप्स को बंद किए हुए शिफ्ट बटन को दबाकर अगर उस बटन को प्रेस करते हैं तो वो स्मॉल में टाइप होगा। सेम इसका अपोजिट यहाँ भी हो सकता है, जब अगर कैप्स लॉक बंद है और शिफ्ट दबाकर आप बटन को प्रेस कर रहे हैं तो स्मॉल नहीं कैपिटल में टाइप होगा। आशा करते हैं कि आप समझ रहे हैं हमारे बातों को, और इसको समझने के लिए आप जब एक बार प्रैक्टिकल करेंगे तो मुझे आगे आने वाले वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा कि किस बटन का क्या प्रयोग है। कीबोर्ड और माउस दोनों वायरलेस और वायर्ड दोनों ही प्रकार के मिलते हैं। आप अपने इच्छा के अनुसार जिसका प्रयोग करना चाहें आप कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा माउस के बारे में, माउस को समझने का प्रयास करते हैं। माउस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माउस इनपुट डिवाइस है और माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। पॉइंटिंग, ये जो कर्सर दिख रहा है ना आपको, पॉइंटर, इसके वजह से इसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इसके बाद जैसा मैंने तभी बताया था आपको कि ये वायरलेस और वायर्ड दोनों ही फॉर्म में मिलता है। आप जैसा चाहें उस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं अब आपको थोड़ा सा माउस के फिगर के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि माउस का क्या प्रयोग है और इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। ये हमारा माउस का फिगर है। सबसे पहले हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग लेफ्ट क्लिक बोलते हैं। लेफ्ट क्लिक, और इस तरफ का जो एरिया है इसको हम लोग राइट क्लिक बोलते हैं।
यहाँ पे एक चक्का जैसा आपको लग रहा है, जिसको हम लोग स्क्वायरल बोलते हैं, स्क्वायरल। और अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि इन तीनों ही फंक्शंस का क्या प्रयोग है माउस में। लेफ्ट क्लिक का मतलब अगर साधारण भाषा में बोला जाए तो वन स्टेप फॉरवर्ड, मतलब हमको अगर कंप्यूटर में किसी काम को करते वक्त आगे बढ़ना है या कोई फोल्डर बनाए हैं उस फोल्डर को ओपन करना है तो हम लेफ्ट क्लिक का प्रयोग करेंगे। मतलब हमको अगर आगे बढ़ना है तो लेफ्ट क्लिक का प्रयोग करते हैं। स्क्रॉल की बात करें तो स्क्रॉल का से हम लोग पेज जो होता है उसको ऊपर नीचे करते हैं, मतलब पेज अप या डाउन पेज करते हैं। अगर इसके बाद अगर हम राइट क्लिक की बात करें तो राइट क्लिक को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर रखा है और इसको समझने का प्रयास करते हैं। राइट क्लिक, जैसे कि आज से बहुत 10 साल पहले इस तरह का कोई मोबाइल होता था। जब इस मोबाइल को हम लोग देखते थे तो यहाँ पर जैसे एक फोटो है यहाँ पे, तो इस फोटो के यहाँ पे एक बैक का ऑप्शन है और लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है जो, तो इस पे जब हम लोग क्लिक करते थे तो बहुत सारा ऑप्शन खुलता था, जैसे ओपन, डिलीट, कॉपी, मूव, डिटेल्स इत्यादि। तो ये जितने भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखते थे उस मोबाइल में, वो सारा इस फोटो से रिलेटेड होता था। मतलब तो जो ये यहाँ इस फोटो में ये जो ऑप्शन का जो प्रयोग जिसके लिए हम लोग करते थे, ठीक वही काम कंप्यूटर में राइट क्लिक करता है। मतलब मोबाइल में जो काम ऑप्शन करता था वही काम कंप्यूटर में राइट क्लिक करता है। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं कि राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक का क्या काम है। मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया है, न्यू में गया और एक फोल्डर ऑप्शन को सिलेक्ट किया और मैंने एक फोल्डर यहाँ पे बना रखा। देखिए फोल्डर के ऊपर जब हम लेफ्ट क्लिक करते हैं, देखिए फोल्डर खुल गया, मतलब फोल्डर के अंदर आ गया। जैसे मैंने तभी बताया था कि लेफ्ट क्लिक का काम वन स्टेप फॉरवर्ड, मतलब एक स्टेप आगे जाने का होता है। इसी के ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं तो देखिए इसी से संबंधित बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर खुलकर आ गया है। तो ये काम जो ऑप्शन का जो काम होता है वो काम माउस में राइट क्लिक करता है, जिसके माध्यम से हम उस फाइल से संबंधित किसी प्रकार का कोई बदलाव कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और भी मैं नए नए वीडियो को लेकर आऊँगा, और जिससे आप कंप्यूटर को एक सरल भाषा में समझ सकते हैं, और समझने का मैं प्रयास भी कर रहा हूँ, समझाने का। थैंक यू।